अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा इसी तरह से खुश खुर्रम और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, तो अभी मैं थी ऑफ़िस में ही। आज हमारा कंबाइंड सेशन हो रहा था हेड ऑफ़िस के साथ। तो जी अभी मैं वेट कर रही थी। अभी हम सारे बैठे हुए थे, सारे लोग आए नहीं थे और कुछ सेटिंग हो रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चले थोड़ी वीडियो ही शूट कर लूँ। तो अभी जी मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले मेरा काम होता है चाय बनाना। तो मैं अभी कमरे में चाय लेके आई थी और साथ में पड़ोस से हलवा आया था, तो मैंने सोचा कि ये भी साथ ही खा लूँ क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो इस वजह से और साथ ही मैं सब्ज़ी लेके रूम में ही आ जाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं चाय पीऊँ और फिर अंदर जाऊँ और फिर मैं खाने का काम शुरू करूँ। तो मैं साथ साथ में इकट्ठे ही सारे काम कर लेती हूँ। तो ये जी मेरा बेटा भी अभी कुछ इसको नींद आई हुई थी, नींद के चक्कर में था, मैं बुला रही थी कि मैंने कहा आके थोड़ा सा हलवा मेरे साथ खा ले। तो अभी जी मैं चाय के साथ ही मैंने भिंडियाँ काट ली थी और आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। और जी मैं इसको भिंडी को पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ ताकि ये इसके अंदर जो थोड़ी सी एक लेस होती है, लेसदार सा इसमें कुछ होता है, तो वो ख़त्म हो जाए। तो ये मैंने अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लिया है और फ्राई करके मैं इसको अलग से निकाल लूँगी प्लेट में। और इस तरह से मैं टिल्ट कर देती हूँ कढ़ाई को, तो सारा जो घी है वो निकल जाता है और बिल्कुल ड्राई करके मैं इसको निकाल लेती हूँ। और अलग से मैंने सारे काट के रखे हुए थे मसाले जो बाकी ऐड करने थे, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट तो मैं ऑलरेडी बना के फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो वो भी मैंने 1 चम्मच निकाल लिया था। और थोड़ी सी हरी मिर्चें वो भी बारीक काट ली थी। तो अभी मैंने प्याज को हल्का सा ही बस सौते किया था, ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि भिंडियों में मुझे खड़ा खड़ा मसाला अच्छा लगता है। तो ये मैंने प्याज जो है वो हल्का सा जब हो गया, इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा ऐड किया, ज़्यादा नहीं किया। सब्ज़ी में थोड़ा कम ही इस्तेमाल करती हूँ, थोड़ा सा बस ज़रा जायके के लिए मैंने कर लिया। और साथ में टमाटर और हरी मिर्चें बारीक काट के जो रखी हुई थी वो भी मैंने ऐड कर दी। बस सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। बस मुझे ये होता है कि सब्ज़ी में सारे कलर्स नज़र आने चाहिए। सब चीज़ें मैश करके बनाना या बहुत ज़्यादा पकाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं बस इसी तरह फ्राई करते करते इसको सब्ज़ी को जो है वो तैयार कर लेती हूँ। तो अभी ये देखिए भिंडियाँ मैं आपको दिखा रही थी कि इसमें अभी मैंने हालांकि काफ़ी कोशिश की थी कि घी निकल जाए इसमें, ऑयल जो मैंने ऑयल ही यूज़ करते हैं तो वो मैंने कहा इसमें से निकल जाए, लेकिन आपको पता है ये इसमें काफ़ी सारा जो है ये सोक कर लेती हैं ऑयल को। तो इस वजह से फिर मैं मसाले में जब बनाती हूँ अलग से तो उसमें फिर मैं ऑयल कम इस्तेमाल करती हूँ, थोड़ा सा डालती हूँ ताकि वो ज़्यादा जो है ना जुड़ ना जाए आपस में। और ये सारे मसाले जो मैंने रखे हुए थे इसमें स्पेशली मैं आपको दिखा रही थी कि मैं नमक, हल्दी, दड़ा मिर्च और धनिया के साथ साथ मैं थोड़ी सी एक चुटकी जो है वो कलंजी की और तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है मैं इसमें ऐड करती हूँ राई की। तो मुझे सब्ज़ियों में राई बहुत पसंद है। वैसे मैं राई पहले ही डाल के फिर उसके बाद प्याज फ्राई करती हूँ, लेकिन आज मुझे याद नहीं रहा तो मैंने बाद में इस मसालों के साथ ही डाल दी। और राई बहुत ही मज़े की लगती है इस तरह की जो खड़े मसाले की जो सब्ज़ी होती है उसमें। और बस हल्का सा मैंने उसको भूना था, बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होने दिया। और जी साथ ही मैंने इसमें भिंडियाँ भी ऐड कर दी और फिर मैं भिंडी को इसी तरह से हिला के, अब देखिए मैं यहाँ चम्मच बहुत चला रही हूँ स्पीड से, लेकिन क्योंकि भिंडी पक चुकी है ऑलरेडी, फ्राई हो चुकी है, तो अब ये यहाँ टूटेगी नहीं। और दूसरा फिर मैं लकड़ी का चम्मच भी इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि लकड़ी के चम्मच से भी भिंडी टूट जाती है। तो इस तरह से मैं देखिए बिल्कुल ये अलग अलग दाना दाना इसका अलग लग रहा है। बस इसको मैं इसी तरह से फ्राई थोड़ा सा करूँगी और फिर मैं इसको, क्योंकि ये सब चीज़ें पकी हुई हैं, इसमें भिंडी ऑलरेडी पक गई है और बाकी भी मसाले जो हैं वो हल्के
बन गए हैं। बस इसको थोड़ा 5-10 मिनट इसी तरह से रख दूँगी, ढकूँगी नहीं, इसको ऐसे ही रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको निकाल लूँगी। और ये बस मैं आपको दिखा रही थी कि बस इस तरह कलरफुल सी, अभी इसमें थोड़ा सा हल्का सा जब भाप निकलेगी और इस पर पक जाएंगी, क्योंकि अभी थोड़ी सी अगर आप इसी फॉर्म में उतार लें तो थोड़ी सी कच्ची फील होती हैं। और ये जी साथ ही मैंने जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं एक टाइम में एक काम नहीं करती। मेरी ऐसी आदत है, मैं जब तक किचन में 2-4 काम इकट्ठे ना करूँ मुझे लगता है जैसे मैंने टाइम ज़ाया कर दिया। तो ये जैसे बन रहा था सालन बन रहा था, तो साथ ही मैंने रोटी भी पकाने के लिए जो वो साथ तवा रख लिया और फटाफट जो है उसको बना ली। क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो फिर, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है तो उनको टाइम देना होता है। बस ये है कि आधे घंटे में मैं खाना वाना तैयार करके बस बाहर आ जाती हूँ और फिर बच्चों के साथ जो है ना टाइम स्पेंड करती हूँ। और जी रोटियाँ बस 3-4-5 रोटियाँ बनानी होती है रात के टाइम, इतना खाते भी नहीं है। बच्चों के लिए मैं जल्दी बनाती हूँ कि उनको पहले मैं खिला दूँ, उसके बाद जो है वो हम थोड़ा लेट ही खाते हैं। कि इसके साथ मैंने फिर बेटी को होमवर्क करवाना होता है, फिर साथ उसको मैं खाना खिलाती हूँ और फिर उसको सुला देती हूँ। और अभी जी देखिए बिल्कुल वो जैसे क्या उसको बोलते हैं, एक बंदे को सुकून नहीं आता ना कि जब तक आप किचन को साफ़ ना कर लें। कि मैं खाना खाने से पहले ही सब चीज़ों को वाइंड अप करके उसके बाद बाहर निकलती हूँ, फिर खाना लेकर जाती हूँ। जो बर्तन मुझसे धुल सकते हैं वो मैं पहले धो देती हूँ और जो एक आध जो कढ़ाई देगची रह जाती हूँ मैं बाद में उसको धो लेती हूँ। अच्छा जी, और ये देखिए मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया, क्लीन हो गया सब कुछ। तो जी अब मैं खाना लेके जाऊंगी और खाना वाना खा के और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो काम है वो मैं करूँगी। अच्छा इससे पहले मैं आपको ये दिखा रही थी कि मैं जब भी किचन की सफाई करूँ, अपने स्टोव को साफ़ करूँ या बर्तन वॉश करूँ, कोई भी काम करूँ, इवन खाना भी बना लूँ, उसके बाद मैंने रखा हुआ यहाँ पे डेटोल का हैंड वॉश किचन में रखा होता है मैंने, तो मैं इसके साथ लाजमी अपने हाथ जो है वो धो लेती हूँ। क्योंकि जो किचन के बर्तन धोने के लिए साबुन होता है या सफाई वगैरह के लिए होता है, उसमें एक्स्ट्रा जो है वो सोडा और इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे आपके हाथ ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखें जी अब मेरा किचन लश पश हो गया, साफ़ हो गया। अच्छा अभी मैं निकलने लगी तो मैंने देखा कि मैंने काफ़ी दिनों से बना के रखा हुआ था देसी घी, एक देगची में डाल के रखा था, क्योंकि 2-3 बर्तन में ट्रांसफ़र होता है तब जाके इसमें से सारा जो है वो एक्स्ट्रा निकलता है। तो मैंने देगची में डाल के रखा था कि दोबारा से इसको फिर हल्का सा गर्म करके मैं इसको अलग से फिर बर्तन में जिसमें भी मैंने रखना है उसमें मैं डाल दूँगी। तो ये मैंने अभी थोड़ा सा इसको गर्म किया और फिर इसको दोबारा से मैं जिस कंटेनर में मैंने इसको सेव करना है उसी में मैं इसको डाल रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि इसका कलर इतना येलो क्यों है, तो ये असल में इसमें शामिल है गाय का जो दूध था उसकी भी बलाई थी, तो इस वजह से मैंने दोनों को इकट्ठा ही बना लिया था। जो बेटे के लिए हमने अलग से गाय का लगवाया हुआ था दूध, अब तो ख़त्म कर दिया जब से बीमारी का मसला हुआ है, उससे पहले हमने गाय का लगाया हुआ था दूध, तो वो भी मैंने इसमें इकट्ठा ही मलाई को जो है वो मैंने रखा हुआ था। इस वजह से इस घी का कलर जो है वो बिल्कुल येलो है। और ये वाला कंटेनर मैं संभाल के रखूँगी इंशाल्लाह रमज़ान के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल खालिस और बिल्कुल मतलब इसका जायका जो गाय वाला होता है उसका तो उसकी तो क्या ही बात है। तो अभी जो ये सारा निकाल लिया मैंने, जो मवाद नीचे बच गया था उसको मैं बाद में वेस्ट कर दूँगी। और ये बिल्कुल प्योर देसी घी है, इसके ऊपर भी जो हल्की सी झाग नज़र आ रही है इसको भी मैं बाद में अलग से निकाल लूँगी। तो ये थी जी आज की सिंपल सी शाम की रूटीन। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।